भारत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब कई क्षेत्रों में एक क्षेत्र तकनीक से जुड़ा हुआ भी है। खैर, इसमें भी भारत जिस तरीके से आगे बढ़ा है और जिस तरीके से उसने विस्तार किया है, उसका शोर अब पूरी दुनिया में होने लगा है। अब इस बीच रुपे डेबिट कार्ड को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने मंगलवार को ओमान में रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के कारण वित्तीय कनेक्टिविटी के एक नए युग का रास्ता खुल गया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की मौजूदगी में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस बीच वी मुरलीधरन ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और दोनों देशों के बीच में आपसी साझेदारी की तरफ बढ़ता एक महत्वपूर्ण कदम भी बताया। मुरलीधरन ने ओमान सेंट्रल बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष ताहिर अल अमरी से भी मुलाकात की। बता दें कि विदेश राज्य मंत्री दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से 2 दिवसीय दौरे पर ओमान पहुंचे थे। ओमान की राजधानी मस्कट में कई कार्यक्रम इस बीच हुए। अगर बात समझौते ज्ञापन की करते हैं तो समझौते ज्ञापन को विदेश राज्य मंत्री ने मील का पत्थर बताया। दोनों देशों के बीच साइन किए गए इस ज्ञापन का जिक्र करें तो ये द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। ये विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीट करते हुए कहा। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, ओमान सेंट्रल बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष HE ताहिर अल अमरी से मिलकर खुशी हुई। ओमान में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए CBO और NPCI के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन हुआ है, जिस ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिससे वित्तीय कनेक्टिविटी के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बता दें, भारत विभिन्न देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में जरूरी कदम उठा रहा है। अब इस लिहाज से वित्तीय कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वित्तीय कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ओमान में रुपे डेबिट कार्ड का लॉन्च होना अपने आप में ऐतिहासिक है। बता दें कि मुरलीधरन ने इससे पहले ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का भी दौरा किया। उन्होंने वहां ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल सलाम अल मुर्शदी से मुलाकात की। ओमान के अधिकारियों को बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के विशाल अवसरों से उनको अवगत कराया गया। साथ ही भारत में जिस तरीके से विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। बता दें, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। अपने दौरे के दौरान मुरलीधरन ने मस्कट में एक सुंदर और प्राचीन कृष्ण मंदिर का भी दौरा किया और ओमान में रह रहे भारतीयों के साथ प्रार्थना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।